एक्सेल, टैली, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग के जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उससे क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग की भी जाती है। तो आपने से बताया, इसमें क्या बताया था, इनवर्ट और इनफ्लो ऑफ कैश के पावर। अभी तो अकाउंटिंग की होगी, तुम्हें 100 रुपये मैंने दिए, तुम क्या करोगे? खर्च कर दूंगा। आप वही है, खर्च क्यों करोगे? पता होगा ना कि मुझे कुछ अपने सामान लेना है या लेना है, अभी तो उसमें खर्च करोगे। ऐसे किसी में थोड़ा खर्च करोगे, बाहर आओगे, देखोगे ना कि मुझे क्या चीज में खर्च करना है, क्या चीज में खर्च नहीं करना है। जरूरी चीजों में ही खर्च करनी है। हाँ, जरूरी चीज तो पता होगा तो कर पाओगे ना। हाँ रिया, क्या आपने देखो काउंटिंग करी नहीं आज तक? नहीं करी। भावना नहीं करी क्या? नहीं करी है। हाँ अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग की भी जाती है, सबसे मेन चीज जो होती है आज के टाइम पे अकाउंटिंग इसलिए की जाती है, पहले तो टैक्स के लिए, ठीक है। अगर आपको जो टैक्स है उससे बचना है या फिर टैक्स देना है या अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, तो उसके लिए क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। सबसे मेन चीज तो अकाउंटिंग इसके लिए ही होती है, टैक्स के लिए। फिर बाकी क्या है, जैसे हमने देखा कैश फ्लो की, कैश कितना आया, कैश कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट नहीं हुआ, कितना मेरा मतलब स्टॉक में सामान है, कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक नहीं है ना। कौन कौन हमारी उधारी में है, किसी उधारी में हम लोग हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजों के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको भविष्य में लोन भी लेना है, तो लोन तभी होगा आपके पास क्या होगी, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, प्रॉपर क्या होगी, आपकी बुक मेंटेन होगी ना, कि ये सामान इस समय से आता है, इस हिसाब से क्या होता है, आपका टर्नओवर होता है, ठीक है, तभी तो अकाउंटिंग की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए दिए गए आपको, क्या दिए गए, 100 रुपए। अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी तो 100 रुपए से क्या मिलेगा आपको? हो सकता है कि जो चीज सोची है आपने वो काम भी पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तो उसके लिए क्या करोगे आप, अकाउंटिंग करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं कि बजट करोगे, और एक बजट बनाओगे कि मुझे इतने इतने का सामान लेना है, ठीक है। उससे हो सकता है 100 रुपये में आप कुछ पैसा क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ पैसा खर्चा करने वाले हो, कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में रखने वाले हो, कुछ पैसा फिर अपने स्किल्स पे लगाने वाले हो। पता हो तब तो कर पाओगे, है ना। जैसे मैंने बताया भी था आपको कि आपके पास जो पैसा आता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसको डिवाइड किया जाता है ना। 40% फॉर यू, मतलब अपने खर्चे वर्चे के लिए, और 60% फॉर फ्यूचर। या फिर ऐसा नहीं है तो उल्टा भी, तो 60% खर्चे के लिए और 40% फ्यूचर के लिए, सेविंग्स के लिए। और सेविंग्स में कैसे, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से पहला काम जो होता है वो क्या होता है, इमरजेंसी फंड रखना। क्या होता है, लिख लो, क्योंकि इन द फ्यूचर आप लोग पैसा तो कमाओगे ही, या पैसा कमा भी रहे होगे कुछ लोग, और कुछ लोगों को पॉकेट मनी भी आ रही होगी, है ना। अब वो 100 रुपए में आपने 20 रुपए रख लिए होते पवन इमरजेंसी के लिए, तो क्या होगा, वो जिस दिन इमरजेंसी आती है उस दिन काम आते हैं आपके। कभी होता है ना ऐसा कि 1 रुपया भी नहीं हो जाता, और सामने दुकान में यूपीआईडी करनी होती है, कुछ करनी होती है, बट आपके पास क्या नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो उस समय वो चीज लेना या करना क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इमरजेंसी फंड रखना, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमरजेंसी फंड के साथ साथ मेन चीज क्या है, आपका दो चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस आज के डेट में, ठीक है। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दो चीजें होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में दो चीज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट और एक अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट। सिक्योर मतलब जिसमें आपको पैसा रिटर्न कम मिलेगा और वो पैसा रिटर्न आना फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अनसिक्योर के रिटर्न ज्यादा मिलेगा पर आना फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये है, तो दो चीज इसमें होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर जो आपके खर्चे हैं उसको आपको मैनेज करनी चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज पहले करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या होगा, ये सब क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे। हो सकता है कि आपने चीजें नहीं समझी, फॉर एग्जाम्पल आपका हर बैंक में क्या लगा रहता है, पैन कार्ड लगा रहता है, ठीक है। और उसी पैन कार्ड से क्या होता है, हम आईटीआर भरते हैं, उसी पैन कार्ड से हम क्या करते हैं, जीएसटी भरते हैं, उसी पैन कार्ड से हमारे बहुत से काम होते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा कि मेरे तो करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और सेविंग में पैसे आ रहे हैं आपके, आपने कहा जीएसटी जब भरी मैंने करंट अकाउंट को दिखाया, सेविंग अकाउंट को नहीं दिखाया। अब आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि सेविंग में भी क्या लगाया आपका, पैन कार्ड लगा, करंट में भी क्या लगाया आपका, पैन कार्ड लगाया, तो वो आपके जीएसटी में शो करेगा। जब भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे, तो जो जो ट्रांजेक्शन आपके बैंक में आते हैं, या जो जो
ऑनलाइन अब ट्रांजेक्शन तो सोचना पड़ता है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो या पैसा ले रहे हो खाते में अपने, तो कम से कम सोचो एक बार, क्योंकि ये आगे चल के हो सकता है कि आप पे क्या है, इनकम टैक्स नोटिस है, जीएसटी का नोटिस है। ठीक है, तो आपके दोस्त ने कहते हैं कि चल भाई 1-2 लाख रुपए अपने खाते में डाल दे, क्या दिक्कत आ गई, डाल तो दिए आपने, उस समय कोई दिक्कत भी नहीं आई। हो सकता है कि जो आपका वो है उसमें और पैसे भी कभी आ गए तो आप टैक्स के डार में आ गए, और ना फिर आप आईटीआर भरो ना जीएसटी भर रहे हो, तो क्या आएगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अकाउंटिंग करना क्या है, बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग के साथ में क्या होना चाहिए, रूल्स। अकाउंटिंग तभी अच्छी होगी जब आपको क्या पता हो, सारे रूल्स और पता हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, किसको कैश में दिखाना है, किस चीज़ को ऑनलाइन दिखाना है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, अकाउंटिंग क्यों करनी समझ में आ गया ना लोगों को, और प्रॉपर बजटिंग, राइट, फ्रॉड, कैश फ्लो देखने के लिए, बैंक ट्रांजेक्शन देखने के लिए, चोरी से बचने के लिए, स्टॉक पता करने के लिए, है ना, ठीक है, और बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और इसमें अगर लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा आसानी से आपको, वरना लोन नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका फर्म बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपने करंट अकाउंट नहीं खुलवाया, आप सारा काम किसमें कर रहे हो, कैश में ही कर रहे हो, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और इन द फ्यूचर कभी कुछ इमरजेंसी है, इसका कुछ क्या चाहिए, लोन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, आपने कभी अकाउंटिंग नहीं करी, कभी बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करी, कभी अकाउंट बुक मेंटेन नहीं करी, कभी बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किया, कभी करंट अकाउंट नहीं किया, तो ठीक है, आपकी खुशी के मैं किससे बच गया हूँ, टैक्स से बच गया। और भविष्य में आपको लोन चाहिए, कहीं अच्छी प्रोफाइल दिखानी है अपनी कंपनी की, तो अच्छी प्रोफाइल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और ना ही आपको कोई बैंक क्या देगा, लोन देगा। ठीक है, इसलिए जब भी कोई फर्म खुलता है तो उस फर्म का क्या लिया जाता है, पहले मतलब करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। उस करंट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। किस किस में, सबसे मेन तो है जीएसटी में भी चाहिए हो सकता है। जीएसटी डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर आपको मतलब टर्नओवर की अलग अलग है ना, कंडीशन है, जैसे गुड्स का टर्नओवर अलग है और सर्विस का टर्नओवर अलग है। ठीक है, जीएसटी में क्या होती है, गुड्स सर्विस टैक्स, तो गुड्स का अलग है और सर्विस का अलग है। ठीक है, अब फिर क्या होता है हमारा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग आईटीआर पे। आईटीआर पे भी देखना पड़ता है कि कितना हमें टैक्स भरना है, कितना कम हमें टैक्स नहीं भरना, तभी आपको क्या देगी कंपनी, क्या देगी मतलब बैंक क्या देंगे आपको, लोन देंगे, मतलब लोन नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला काम क्या, करंट अकाउंट खोलना। करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, है ना, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो चाहिए, और फिर नगर निगम रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आपका टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं है तो नगर निगम से भी आप एक लाइसेंस ले सकते हो। और एक होता है एमएसएमई, क्या होता है, जिसे उद्योग आधार भी कहते हैं, तब जाके आपका बैंक में खुलेगा, करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो हर फर्म को, जो भी फर्म काम कर रहा है आज के डेट में, सबको क्या कह सकते हो, करंट अकाउंट खोलना क्या है, जरूरी है। ठीक है, वहीं सैलरीड एम्प्लॉयड हो क्या करेगा, अपना आईटीआर बनना चाहिए उसको, जिसको कह रहा है बिजनेस तो नहीं है, ठीक है, पर उसको क्या बनना चाहिए, आईटीआर बनना चाहिए, तभी भविष्य में क्या मिल पाएगा, लोन मिलता है। तो जितने भी चीजें गवर्नमेंट ने बनाई है ऐसी नहीं बनाई है, इससे क्या बन रही है, आपकी एक प्रोफाइल बन रही है इस नजरों में, गवर्नमेंट के नजरों में, और उससे क्या मिलेगा आपको, भविष्य में बैंक क्या देगा, लोन देगा। ना आपके पास आईटीआर है, ना आपके पास बैंक ट्रांजेक्शन है, ना कुछ है, भले ही आप अच्छा कमाते हो, बहुत अच्छी अर्निंग है, पर बैंक क्या देगा आपको, लोन नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, आपका इनकम का कोई प्रूफ नहीं है। इनकम प्रूफ तभी आता है जब आपके पास क्या हो, आईटीआर फाइल हो, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस क्या फाइल हो, आपने जीएसटी भी फाइल हो, तभी क्या होगा, इसका इनकम का प्रूफ होगा। बैंक कहता है कि जो पैसा मैंने आपको दिया है तो मुझे वापस कैसे दोगे, उसका क्या तुम्हारे पास सबूत है। ठीक है, आप सैलरी एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, तो आपको तो वहां से मिल जाता है सब कुछ, फिर सैलरी स्लिप मिल जाती है ना। प्राइवेट एम्प्लॉयर आपको कैश में दे रहे हैं, पहले तो सिंपल सी बात क्या है कि ना, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आपको कैश में सैलरी मिलो, कैश में आपको सैलरी नहीं लेनी चाहिए, उनके करंट अकाउंट से क्या आपको मेरे अकाउंट में सैलरी मूव करो। इन फिर आपको वहाँ 5 साल हो जाते हैं, या फिर आप उस कंडीशन में आ जाते हो जहाँ आपको परमानेंट करने की क्या आएंगे, रूल रेगुलेशन में आएंगे हो, तो तभी करेंगे जब आप दिखाए हुए कि हाँ मेरे को हर महीने 5 साल से लोग सैलरी मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, आप इनको क्या करना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए, है ना। अगर आपने कैश किया तो क्या हो, आप उनके एम्प्लॉय हो गए, उनके एम्प्लॉय नहीं हो, आपकी इनकम हो तो रही है पर वास्तव में कोई इनकम नहीं है। भविष्य में वो आपको कभी भी कह सकते हैं जॉब, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। पहले तो लेटर लेना चाहिए, उनसे ज्वाइन लेटर लेना चाहिए कि हाँ आप आज से क्या हो गए हो, ज्वाइन हो गए इस प्रोफाइल पे, इस सैलरी पे आपको आज से इस तारीख को ज्वाइन करा दिया गया। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या, टैक्स क्या, लॉ क्या, सब में क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, पेपर को जिसे कहते हैं, तो होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, हर चीज का क्या होता है, पेपर वर्क होता है ना।
जैसे कि अभी यहीं कोई प्रोग्राम होगा तो उसका चीज़ जाएगी ना डीएम के पास कि ऐसा ऐसा होने वाला है, या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसके पास जाएगी ना, तभी वो चीज़ होगी। इन्हें परमिशन नहीं होगी तो क्या होगा, उन पे एक्शन लिया जाएगा वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के क्या बनते हैं, नोट डाउन पे, मतलब अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि एक एक रुपये का क्या लिखो, हिसाब लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? समझ में आया अकाउंटिंग किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, है ना? वरना अगर आप अकाउंटेंट हो, आप एकदम शाम को कैश नहीं गिना है आपने, कितना कैश है, ठीक है, हो सकता है कि सुबह कैश चोरी हो गया, आपने क्या नहीं करी, अकाउंटिंग नहीं करी, और वो कैश चोरी हो गया, समझ में नहीं आएगा कि कैश चोरी भी हो गया, वो बाद में कभी आएगा तो आएगा समझ में आपको। ठीक है, अगर आपने शाम को अकाउंटिंग करी, कैश गिना होता, ठीक है, मालिक को जमा कर दिया होता या खुद ही अपने बैंक में रख दिया होता, तो क्या होता, वो चोरी से आप बच जाते। कल को आप कह सकते हो ना कि ये सामान चोरी हुआ है मेरा करके, जैसे कहीं भी चोरी हो तो कब पता जाएगी चोरी हुई है, जब उनके बैलेंस शीट में या फिर उनकी अकाउंटिंग शीट में वो चीजें क्या हो, दिखेगी कि हाँ ये सामान उनके पास था जो वास्तव में उनके पास नहीं है, तो क्या है, चोरी हुआ है ना। जैसे आप देखते हो कोई मंत्री के घर में चोरी हो जाती है, कभी कंप्लेन लिखाता हो, है ना, कोई ऐसे क्यों लिखाता है, क्योंकि मनी कौन सा है, कौन सा मनी है, ब्लैक मनी, दिखने में काला नहीं हो, उसका मतलब क्या है, वो पैसा कहाँ से आया है, वो पैसा उसका क्या नहीं है उनके पास, प्रूफ नहीं, जिस पैसे का प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो पैसा क्या है, ब्लैक मनी, जिसका हम टैक्स पे नहीं कर सकते। जो हम गवर्नमेंट टैक्स देते हैं कि पैसा कहाँ से आया, तो मनी कौन सा कहलाया जाता है, ब्लैक मनी कहलाया जाता है। ठीक है, तभी नोटबंदी हुई थी, चीजें हुई थी ना, तभी तो नोट बढ़ाए थे लोगों ने। ठीक है, क्योंकि उनके कुछ काम भी नहीं थे ना, समझ गए, उन्होंने कहा सच्चा है दो, कम से कम हमारे घर पे कोई ना आ जाए देखने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, टैली पे। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग के बहुत सॉफ्टवेयर जो आप दो लोग करने वालों की एक्सेल करने कर रहे हो, और एक क्या करोगे, टैली करोगे, दो पे तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल में क्या है, अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, टैली में वो क्या हो जाता है, अपने आप चीजें हो जाती है, वो ऑटो सॉफ्टवेयर होता है। आपने परचेस काट लिया F9 से, ठीक है, जिस जिसने किया है F9 से क्या करते हैं, परचेस काटते हैं, डेबिट से क्या काटते हैं, सेल काटते हैं, और फिर पी मारे के चेक करते हैं, प्रॉफिट चेक करते हैं, सिंपल हो गया। प्रॉफिट निकाला है क्या हमने टैली में, नहीं निकाला ना, खुद को आ जाता है। ठीक है, समझ गए, तो हो गया यार टैली। ठीक है, फोल्डर का नाम क्या है, रिया टैली, दो बार क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोल्डर है यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या मारा, विंडो ई मारा, जिससे हमें जिस पीसी में हम गए, फिर जिस लोकेशन में फोल्डर बनाया उस लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे को आ गए, और हमने क्या बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। तो यहाँ पे क्या ना देखोगे, तो ये देखो बनाया ना फोल्डर, तो क्या है, सी रेशियो स्लैश रिया टैली। और जब भी आप ये फोल्डर बनाओ तो ये किस में मत बनाओ, विंडो की जो ड्राइव है उसमें मत बनाओ फोल्डर अपना। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या हो गया, सी रेशियो स्लैश रिया टैली। कभी हमें टैली की फाइल चाहिए होगी तो हम कहाँ जा सकते हैं, इस फोल्डर में जाके ले सकते हैं। जो भी काम इस कंपनी में होगा किसमें होगा, सी रेशियो स्लैश। ठीक है, पहले फोल्डर बनाया, फोल्डर ओपन करा, उस पर क्या कर दिया हम लोगों ने, फिर डबल क्लिक कर दिया और डायरेक्ट किया। तो यहाँ कंट्रोल सी मारा, क्या मारा, डायरेक्ट टैली ERP9 में कहा करते थे, अब टैली प्राइम में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंपनी डाटा पाथ बोलते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, तो हम यहाँ से फिर टैली खोल लेंगे, जो हमारी टैली है खुली हुई है यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं, ठीक है, तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे वो कंपनी डाटा पाथ आ रहा था ना, जैसे आप क्रिएट कंपनी के इसमें जाते सीधे कहाँ पहुँचते हो, कंपनी नेम पे पहुँच जाते हो, तो ये चीज़ स्किप हो जाती है बहुत से बार ना। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता होगा कि हम डाटा कहाँ रख रहे हैं, तो कहाँ रख रहे हैं इसका डाटा पाथ हम लोग, सी रेशियो स्लैश रिया टैली में डाटा गया इसका। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का नाम क्या है, कुछ भी नाम रख देते, चलो रिया रख देते हैं, रिया इन्फो टेक, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, समझ गए। अब ये दो शब्द दिख रहे हैं, कोई कंपनी नेम दिख रहा है, मेलिंग नेम दिख रहा है, दिख रहा है, एक कंपनी नेम लिखा है ऊपर, नीचे मेलिंग नेम लिखा है। ठीक है, ये होता है कि जैसे मान लो बिल्डिंग, जैसे आपकी बिल्डिंग है किसी के नाम पे होगी ना, जैसे डीसी है हल्द्वानी में, तो डीसी के अंदर बहुत सी दुकानें हैं,
तो उसकी बिल्डिंग का नाम क्या कह देते हैं, जगह का नाम क्या है, डीसी बोल देते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से पहुंच पाए। तो वही है, हो सकता है सेम भी हो सकता है अलग अलग भी हो जाए, बाय डिफॉल्ट तो सेम डाल देता है। फिर एड्रेस जो भी आपका है, तो अभी हम लोग यहाँ पे को सजा नहीं देते हैं, अच्छा एड्रेस को लिखना पड़ता है क्योंकि बिलिंग हो रही है तो पता होना चाहिए कहाँ पे। मैंने लिख दिया यहाँ पे बिहाइंड MBPG कॉलेज, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल, ठीक हो गया। अब स्टेट पूछ रहा है, अच्छा ये मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोगों के स्टेट यहाँ पे आप लोग सही नहीं दोगे तो क्या दिक्कत आएगी, जीएसटी में दिक्कत आ जाएगी, टैक्सेस में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, उत्तराखंड, ठीक है। ये स्टेट पहले से टैली के सॉफ्टवेयर फिट है ना, लिखना नहीं पड़ेगा टैली में, पहले आप जैसे करोगे सारे स्टेट क्या होंगे पहले से ही हैं, आपको बस सेलेक्ट करना कि कौन सा आपका है, ठीक है। उसके बाद स्टेट के बाद क्या है, इंडिया दे दिया आपने, देना था जो पिन कोड है वो आपने पिन कोड दे दिया है ना, टेलीफोन कुछ है तो टेलीफोन दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया जो कि मोबाइल नंबर आपका है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर फैक्स है तो फैक्स, ईमेल है तो ईमेल, वेबसाइट है तो वेबसाइट, ठीक है। बाकी इस करेंसी में आप लोगों का काम होता है, करेंसी आपने यहाँ डिफाइन कर दी, उसका फॉर्मल नाम बताइए आपको क्या है, हमारा नेम क्या फॉर्मल INR ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल, अभी तो 26 अप्रैल नहीं आया ना, आने वाला तो 1 अप्रैल क्या 25 से शुरू हुआ। फिर आपने कब से टैली में काम करना शुरू किया वो आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरी। अच्छा इसमें हाँ कहने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग Ctrl+S से फाइल सेव करते हैं, है ना, यहाँ क्या करते हैं, Ctrl+A से क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था, जो डबल टच का मतलब होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। यहाँ डबल टच दिख रहा है लोगों को, दिख रहा होगा, अब दिख रहा अच्छे से, क्या है Ctrl+A, क्या होता है इससे, ठीक है। तो Ctrl+A मारेंगे कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो गया। कंफर्म होते ही जैसे कंफर्म होगा तो आपसे पूछेगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी कंपनी बन चुकी है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी आपकी अब बन चुकी है। बाकी आपसे पूछेगा ये कि अगर आप कोई चीज़ ओपन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, देखो बहुत से ऑप्शन इसमें है, ठीक है। तो आपकी इच्छा पर एक चीज़ चेक कर लेना, वैसे तो ऑटो रहती है, क्या रहती है, GST जो रहती है अपने आप ही क्या रहती है, यस रहती है, चाहो तो आप, अगर नहीं है तो यस कर सकते हो, ठीक है, कंफर्म कर दिया। तो मैंने कहा अभी हम प्रॉपर बिल काटना सीखेंगे, जो बिल आप लोगों को मिलता है दुकानों से, है ना, कहीं से भी आप सामान लेते हो तो कैसे काटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए देखो जैसी कंपनी बनाए हम लोग कहाँ पहुँच गए, गेटवे ऑफ टैली पे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, गेटवे ऑफ टैली। मैंने कहा था सर विशाल मेगावाट जाओ, है ना, आप वॉक पे जाओ, कोई भी मॉल जाओ, जहाँ से बिलिंग करने कहाँ आते हो आप लोग, काउंटर पे आते हैं, कहाँ जाते भी कहाँ से, काउंटर से जाते हो, काउंटर पे वापस लौटना पड़ता है, ठीक है, जब भी वहाँ काम होता है। तो यहाँ हम कहीं भी, जैसे अभी आपने देखा था सोनी कि आपने क्रिएट किया, लेजर क्रिएट करे, लेजर क्रिएट करे, यहाँ पे से आपने, है ना, तो लेजर के बाद आपने स्टॉक यूनिट डिफाइन करी, फिर स्टॉक आइटम डिफाइन करे, है ना, फिर चाहो तो ये ग्रुप ग्रुप डिफाइन कर सकते थे आप। पर उसके बाद मैंने, उसके बाद कहाँ आया, वापस आया, कहाँ आया, गेटवे ऑफ टैली पे आया। अगर आप सोचोगे कि मैं क्रिएट पे जाके यहाँ से V मार के F9 मार दूँ तो वो पॉसिबल नहीं, उसके लिए आपको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा, देन आप क्या मारोगे, वॉचर्स पे आओगे, देन आप क्या मारोगे, F9 मारोगे तो क्या खुल जाएगी आपकी, परचेज खुल गई, F8 मारोगे तो क्या खुल गई, सेल खुल गई, F6 मारोगे तो क्या खुल गई, रिसिप्ट खुल गई, मतलब पैसे लेना, F5 होगा तो पेमेंट खुल गई, F4 कॉन्ट्रैक्ट सो ऑन, जो जो चीज़ें हैं आप क्लिक करते रहोगे वो चीज़ें यहाँ पे वो खुलते रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करा, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेजर बना देते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे प्रॉपर बिल होगा। तो पहले हम लोग क्रिएट पे गए, कहाँ गए, क्रिएट पे गए, फिर लेजर पे गए। तो आपको पता है कि तो बिल दे रहा है तो उसका मतलब आज के टाइम पे क्या काटेगा, CGST, SGST, IGST काटेगा। इसका लेक्चर हमारा पहले हो चुका है कि CGST कब लगती है और परसेंटेज स्लिप्स कब लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं CGST में क्लिक करते हैं, और CGST किसके अंदर आएगा, हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, फिर GST के अंदर आएगा, है ना, फिर आपका जो भी टाइप है क्या है, C है, तो CGST में क्लिक कर दोगे आप। और कितने परसेंटेज है यहाँ के, चाहो यहाँ डिफाइन करो, नहीं तो कहाँ डिफाइन करेंगे हम लोग, सामान में। और जब GST नहीं आती है, आप कहोगे कि CGST, SGST, IGST नहीं आई, तो इस तरह कहीं ना कहीं डिफाइन तो करनी पड़ेगी। चाहे तो ये अभी क्या कर रहे हैं, हम लेजर बना रहे हैं, अब यहाँ डिफाइन कर दोगे आपके पास GST परसेंटेज क्या है आपके
फिक्स है, 18% में ही काम करते हो, यहाँ डिफाइन कर लो, है ना। अगर आप अलग अलग परसेंट में काम करते हो अलग अलग भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। देखो CGST@18% लिख दिया मैंने, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं खाली सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ CGST टैक्सेस के अंदर, फिर GST के अंदर, है ना। और ये सब कैसे हो, ठीक हो, मॉर्निंग देर मारो, कोई बात नहीं, बैठो नॉर्मल राउंडिंग और फिर 1। तो CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ गई, फिर GST, फिर CGST, फिर नॉर्मल राउंडिंग और 1 करके कंफर्म कर दिया, ठीक है। फिर GST लिखी, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएंगे, फिर किसके अंदर आएंगे, फिर से GST के अंदर, और फिर क्या आएगा हमारे यहाँ पे वो GST। तो GST पे हम लोग आ गए, PVR नॉर्मल राउंडिंग से क्या कर दिया हमने, 1 लिख के कंफर्म कर दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हमने, फिर से यहाँ पे को IGST किसके अंदर आएगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ गई, है ना। फिर IGST के बाद नॉर्मल राउंडिंग 1। अब मेरा काम दिल्ली में नहीं, तो मैं यूपी GST नहीं बनाया, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद आगे करते हैं। अब हमें पता है कि काम होगा, काम क्या होगा, हम सामान खरीदेंगे, क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर ही आता है। अच्छा यहाँ पे को बताओ, तो कंट्रोल A मार दिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे को, सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट के क्या आएगा, अंदर ही आएगा, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अब बात समझना, परचेज अकाउंट बन गया, सेल्स अकाउंट बन गया, सिंडिकेटर बन गया, संडी डेप्टर बन गया, बना सिंडिकेटर काम बना, नहीं बना तो सिंडिकेटर डेप्टर बनाते हैं। मान लेते हैं कि हम सामान जो कर रहे हैं, ले रहे हैं किससे, रोहित से, तो रोहित क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, वो ये देखो यहाँ पे बने रहते हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके ऑलरेडी आ रहे होंगे, ग्रुप पहले से ही बने हुए रहते हैं, ठीक है। सोनी आप नहीं हो समझ लो, जैसे हर ग्रुप देखो बने हुए हैं, जिसमें डालना है बैंक अकाउंट डालना, बैंक अकाउंट, तो ऐसे सारे ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं, है ना। जैसे आप लोगों का एक ग्रुप पहले से बना हुआ है, क्या बना हुआ है ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप, आप लोगों ने बनाया है, ये नाम दिया उसको, भले अलग से नाम, अलग नाम चेंज कर सकते हो ग्रुप का, पर जो मेन ग्रुप रहेगा क्या रहेगा आप लोगों के लिए, स्टूडेंट रहेगा ना। हो सकता है कि आपने आपको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दो अलग बात है ना, ठीक है। पर एक ग्रुप कॉमन रहेगा, वो क्या है आपका, स्टूडेंट। तो परचेज अकाउंट किसके अंदर आया, परचेज अकाउंट के अंदर ही आया, ठीक है, कंफर्म। अच्छा ये रोहित को, रोहित था ये सिंडिकेटर बनेगा ना तो, ठीक है। हर लेजर का अपना क्या है, एक ग्रुप नेचर है, पहले सीधे ग्रुप नहीं, पहले क्या है नेचर, उसके हिसाब से क्या है, ग्रुप ग्रुप है, ठीक है। बीच में समझना यहाँ पे क्या आएगा, एक नेचर, नेचर क्या है, रोहित का एक नेचर है क्या, इससे हम सामान ले लेते हैं, क्या हुआ हमारा सिंडिकेटर हुआ, समझ गए, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद जिसको हम सामान बेचेंगे उसका नाम भी आएगा, मतलब सामान हम किसको बेच रहे हैं, तो ऐसे नाम से है आप, सोनी ना, सोनी वाला सोनी नहीं होगा ना आपको, तो सोनी टीवी वाला, एक वो भी तो आता है, एक का नाम था वैसे बड़ा, एक सोनी टीवी वाला, एक लड़की थी ना, पर वो वैसे लिखती है, सोनी लिखते हैं, कंफर्म कर दिया। तो एक सिंडिकेटर बन गया, एक संडी डेप्टर बन गया, एक परचेज अकाउंट बन गया, एक सेल्स अकाउंट बन गया। पर इससे पहले हमने क्या बनाया, CGST, SGST और IGST। तो कितने लेजर बन गए हम लोगों के, पहला नंबर 1 CGST, SGST, IGST, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सिंडिकेटर, संडी डेप्टर, कितने बने लेजर, 7। तो अगर आपको भूल भी जाओ तो क्या याद रखो कि 7 लेजर बनाए हैं, ठीक है। जब आप लोग करोगे इसे प्रैक्टिकली तो 7 लेजर बन गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, जब हम दुकान में जाएंगे, ठीक है, मैंने क्या गेट और टैली पे क्रिएट पे पहले जाओगे आप, यहाँ पे क्या बनाओगे, यूनिट बनाओगे, पता तो होगा कि सामान जो है किस में आएगा। अब चीनी लीटर में आती है, किसमें आती है, केजी में आती है ना, ये तो लगाओगे लीटर चीनी दे दो दुकान में जाके, है ना, ले पाओगे नहीं ले पाओगे ना, समझ गए। अब यहाँ पे पता है कि चीनी कहते हैं उसको, अब कहीं आप बाहर चले गए विदेश, वहाँ तो शुगर गएंगे उससे, आपको पता ही नहीं, आप कहोगे लीटर चीनी दे दो, वहाँ समझ में आएगा, हो सकता है कुछ और दे देगा आपको लीटर के बदले, ठीक है। तो पहले यूनिट पे आएंगे, यहाँ हमने क्या लिख दिया,
एनओएस लिखा, एनओएस को एंटर किया, उसमें क्या लिखा हमने यहाँ पे को नंबर लिखा, ठीक है। ये पहले से बने रहते थे, तो ये यूनिट जो है ये जो हमारा यूपीसी कोड होता है ये हमारा पहले से ही बना हुआ रहता है ना। दिख रहा लोगों को सब चीजें अपना भी दिख रही है, ठीक है। मतलब ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। अगर हल्का वैक्सीन मालूम दिख जाएगा आपको, दो होती है सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मिल कंपाउंड होता है, जैसे कि आपने कहा एक डजन में 12 क्या आते हैं, पीस आते हैं ना, तो वो क्या है आपका कंपाउंड है। पहले पीस बनेगा और फिर क्या बनेगा, बना के देख लेते हैं, जब बड़ा समझा देते हैं भी, ठीक है। तो बताओ बात नहीं छोड़ते हैं, अभी पूरा पहले वाला कर लेते हैं जो हम लोग करते भी था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं हम लोग, स्टॉक आइटम में क्लिक करते हैं। स्टॉक आइटम में क्लिक करा, यहाँ पे नाम पे लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे को लैपटॉप, ठीक है, ठीक है। लैपटॉप लिखा, और लैपटॉप हो सकता है क्या है, इसके अंदर लिखा है देखो साफ साफ की लैपटॉप में क्या है, एक i3 लैपटॉप है मान लेते हैं मेरे पास, ठीक है। रैम मेरे उसमें कम से कम 6-8 GB रैम है, ठीक है, और SSD लगी हुई है, ठीक है, और ऐसे ही किसी जो भी चीज़ आपके सिस्टम में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं लैपटॉप में जो जो मिल रहा है। और अगर आपने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करते तो क्या होगा सामने, यहाँ पे अगर हमने स्टॉक आइटम से बना रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा, मैं इसको नॉट छोड़ देता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी, अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो क्या होता है, क्वांटिटी नहीं आएगी। हाँ, जब बच्चे एंट्री पास कर रहे होते हैं तो उस समय क्या नहीं आएगी, क्वांटिटी नहीं आएगी। तो ये हमने एंट्री किया, इसको एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या लिखा है जीएसटी रेट, यहाँ पे यहाँ क्लिक करा हमने, टेल लिया, क्या करना है, स्क्रीन चलेगी, स्क्रीन चलेगी, आ गई ना। टैक्सेबल करा, टैक्सेबल करने के बाद क्या करा हमने, इसको एंटर किया, कितने परसेंट, 18% गुड्स पे गए, ठीक है। यहीं पे आप चाहो तो आपको MRP दी तो MRP आपने यहाँ पे दी, यस कर दी, क्या कर दी, यहाँ भी यस कर दिया। MRP मान लीजिए मैंने कितनी की 30,000, मतलब 30,000 से ऊपर की मैं सेल नहीं कर सकता, ठीक है। यहीं पे आपको ऐसे नंबर डिफाइन भी करना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कंट्रोल आई मार देते हैं, और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, HSN। क्या है HSN नंबर है लैपटॉप का, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम स्पेसिफाई किया क्या है 8417 में एंटर करेंगे, कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया। जब हमने स्टॉक आइटम, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अच्छा इसको और समझ लेते हैं, यहाँ पे भी क्या चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई कंपनी का नाम लिख दिया, HP वो लैपटॉप है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, HP पैवेलियन G6 लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है। अब लैपटॉप तो लिखा ही नहीं, लैपटॉप कहाँ लिखेंगे हम लोग, अंडर में क्या है, स्टॉक ग्रुप आ जाता है, स्टॉक ग्रुप में क्या आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा। अच्छा ये मैंने कैसे बनाया, हाथों हाथ Alt+C से बनाया, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब बार बार आपको लैपटॉप अब जब भी बनाओ तो आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, अब यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो धीरे धीरे। ये किया आपने, एक्सेल लिखा, 18% लिख दिया, ठीक है। क्या मारते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, कंट्रोल आई मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपने एक SSN नंबर डिटेल डाल दी। क्या नंबर था लैपटॉप का, बताओ, का नहीं बता रहे आप, हाँ, कंट्रोल आई, एट 417, तो यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, अभी मैंने लैपटॉप इसका लिया, HP का लिया है, हो सकता है मैं डालता हूँ तब भी मुझे बार बार GST फाइंड आउट, क्योंकि मैंने एक बार इसमें डिफाइन कर दी, हाँ, मतलब ग्रुप बना दिया लैपटॉप का, अब बार बार डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और जैसे मैंने आप लोगों का सारे स्टूडेंट यहाँ आ जाओ तो सभी आओगे ना, आप लोग जो स्टूडेंट सारे ही हो, मैंने ग्रुप बता दिया, लोग ग्रुप क्या है, स्टूडेंट है। अब मैं नाम लेके बुलाऊंगा तो क्या होगा, हो सकता है कुछ छूट जाए, या फिर सब नहीं आओगे, समझ गए, स्टूडेंट में क्या होगे, सबके सब लोग आ जाओगे। तो कंफर्म कर दिया, कंट्रोल ए से या फिर एंटर कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं,
अब ये चेक तो बहुत लोग पहले भी आते थे ना, वाउचर टाइप में आएंगे, कहाँ आएंगे हम लोग, वाउचर टाइप में आएंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल्स, क्या लिखा, सेल्स। अकाउंट चाहो तो अल्टर भी कर सकते हो, मैं बना ही रहा हूँ, सेल्स के अंदर ही आ जाएगा, है ना, पहले से बने रहते हैं ये भी, देखो अगर आप देखोगे तो ये पहले से बने हुए मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स में क्लिक कर दिया हमने, ठीक हो गया। अभी और चीज़ें भी इसमें देखो, सब चीज़ों का उसका मतलब है, ठीक है। और अभी जो मेन चीज़ें उसमें ही आ जाते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोल रहा है कि जब भी वो हो तो क्या हो, प्रिंट हो, तो प्रिंट के लिए मैं यस कर रहा हूँ, जैसे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आपका कोई बैंक है तो बैंक का भी यहाँ पे दिखा सकते हो चीज़ों के बारे में, कौन सा बैंक है आपका ना, वो भी तो कर सकते हो। पर अभी बैंक में फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो यस कर रहे हैं, तो यहाँ दुकान के रूल आ जाएंगे कि सामान क्या होगा, वापस नहीं होगा, ठीक है। और कुछ भी जैसे कि सामान वापस करने का समय है 5 to, तो दिन का समय होता है वैसे भी, तो 2 PM to 3 PM, ठीक है। अगर कोई आपको गुड्स वापस करना है तो अब यहाँ पे इस समय पे आ जाओ, ठीक है। मुझे ऐसी कोई और रूल तो कोई और दूसरा व्यक्ति को लगा सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी के रूल्स यहाँ पे वो है ना, ठीक है। ओनली कैश, ठीक है, सिर्फ कैश ही अलाउ करेंगे हम लोग, ठीक है। मुझे क्या कह सकते हो कि अगर सामान को 10 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि आपने सामान यूज कर लिया, तो यूज गुड्स रिटर्न नहीं होंगे। तो जो जो लोग चीज़ें आप लोगों की हैं, रूल्स दुकान के जो रूल होते हैं, ऑफिशियली जो रूल होते हैं वो आप यहाँ पे वो लिख लो अपने दिल में, ठीक है। और यहीं पे फिर से आप सेल लिख दो, क्या कुछ भी लिख दो, क्लास में आप कुछ भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे आपने इन कर दिया अभी के लिए, यहाँ भी हिंदी कर दो अभी के लिए। सीधे कहाँ आ जाओ आप लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यस कर सकते हो, चाहो तो अल्टर करना चाहते हो तो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्या क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए CGS, क्या आना चाहिए, जो पहले से बना है, एक आना चाहिए SGST, एक आना चाहिए IGST। और कभी कभी सोचते हैं कि सामान पॉइंट में ले लो ना, पैसे में आ जाए, तो उस समय क्या बनता है हमारा, राउंड ऑफ बनता है, क्या बनता है, राउंड ऑफ, ठीक है। क्या बनता है, राउंड ऑफ बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, तो ये हमारा पूरा, आप देखते हैं पूरा बिल काटते हैं, ठीक है। तो बिलिंग में कहाँ जाएंगे हम लोग, वाउचर से, क्या हमारा जो भी आप करते हैं या बिल डेट डाल दो, है ना। तो यहाँ पे को नाम किसका कौन था हमारा, संदी कैरेक्टर कौन था, आगे को नाम। अच्छा पहले ही क्या करना है आपको, उससे पहले भी एक चीज़ करनी है, F8 तो आप मारोगे, V8 यहीं पे आपको ऑप्शन पूछेगा। तो अभी हमने क्या बनाया था अलग से, सेल्स, ठीक है। तो खुद को लेकिन देखोगे तो फॉर्म भरा हुआ आएगा, CGST HGST IGST राउंड ऑफ लिखा हुआ पहले से, यहाँ पहले आ रहा था, पहले नहीं आ रहा ना, और पहले से लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने यहाँ 1 2 3 कर दिया रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सोनी कर दिया, तो सोनी था ना। और यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपको टीवी नोट नंबर तो डाल दो, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपके पास है, तो सबके सारी डिटेल्स यहाँ पे वो भर सकते हो कि सामान कहाँ जाना है, हमारे सामान इनके अल्मोड़ा जाना है, ठीक है। कोई गाड़ी है इनके पास अपने, तो UK 04 AP, है ना, AP 4437, ठीक है। यहाँ पे इसको भी कर दिया आपने। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बायर हो सकता है कि संदीप, आपको संदीप कैप्टन बनाया तो है, आप किसी और के नाम से भी कटा रहे हो, तो यहाँ नाम भी चेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर एड्रेस जो भी आपका है अल्मोड़ा में, जहाँ आपका सामान जाना है, लाला बाजार जो भी लिखना लिख सकते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा लिख दिया हमने।
आपका उत्तराखंड, यहाँ पे पिन कोड जो भी है आपका, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका यहाँ पे वो लिख दूंगा, नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम आएगा, HP का लैपटॉप था ना, 30,000 रुपये MRP थी, ठीक है। कितने पीस, एक पीस लिख देते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये MRP है, मतलब मैं 30,000 से ऊपर का 25,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे 25,000 एंटर करता हूँ तो GST खुद को हो जाती है। अब अच्छा 25,000 देखना, 25,000.15 कर देता हूँ, तो राउंड ऑफ भी खुद को खुद नीचे से हो गया, देख रहा आप लोगों को, ठीक है। अब इसका बिल कैसे, अब इसका बिल निकाल सकते हैं हम लोग सीधे, ठीक है। तो बिल निकाला, आई मार के आप चेक कर सकते हो प्रीव्यू, तो मैं थोड़ा जूम करूंगा, इसमें देखना भी होगा आप लोग, ठीक है। तो हमने कुछ रूल्स लिखे थे, 2 PM to 3 PM, ठीक है, सब लिखे हुआ है रूल्स, और प्रॉपर बिलिंग हो रही है। देखो ऊपर नाम आया, कंपनी का नाम ये था, एड्रेस भी आ रहा है, नीचे आपका नाम भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और कब क्या क्या हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है बिलिंग में पूरा पूरा। और ये लैपटॉप का पूरा लिखा हुआ आ रहा है, उसका एसएन नंबर लिखा हुआ है, उसके MRP लिखी आ रही, क्वांटिटी, रेट, है ना, अमाउंट, फिर पूरा बिल, प्रॉपर बिल आपके सामने है, ठीक है। यही बिल तो मिलता है लोगों को, ये पूरा बिल हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसमें आप शो भी कर सकते हो, साइन वाइन करके दे सकते हो बिल को, ठीक है। तो ये होगा, समझ में आया, तो पूरी बिलिंग हम लोग